हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपी सब्जेक्ट क्लास 12 की अगली क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी इस टॉपिक में हम मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज हम क्या क्या टॉपिक को देखने वाले हैं। इंडेक्स दिया हुआ है, जहां पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन अबाउट मोबाइल कम्युनिकेशन, सेकेंड टॉपिक इंट्रोडक्शन अबाउट सिम के अंदर जीएसएम एंड सीडीएम है, देन मोबाइल जनरेशंस। तो हम आज 2 टॉपिक को कवर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड टॉपिक जो हमारा मोबाइल जनरेशन है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन, यहाँ मोबाइल कम्युनिकेशन का तात्पर्य ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है जो कि वायरलेस डिवाइस के लिए विश्वसनीय तथा बाधा रहित कम्युनिकेशन प्रदान करे। इसके अंतर्गत प्रोटोकॉल सर्विस, बैंडविड्थ तथा पोर्टल्स आते हैं जो कि डिवाइस को सपोर्ट करती है। डेटा फॉर्मेट भी इसी के अंदर डिफाइन किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि दूसरे सिस्टम के साथ कोलिजन ना हो। मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिग्नल को हवा में भेजा जाता है। आइए अब हम इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि आखिर मोबाइल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल एक वायरलेस डिवाइस है जिसका आप उपयोग करते हैं। आप सभी के पास मोबाइल होगा, आई होप। तो मोबाइल क्या होता है? मोबाइल जो है एक वायरलेस उपकरण के रूप में कार्य करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हम आसानी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, आप मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह कॉल लगाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? तो यही है मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पर क्या होता है, रेडियो वेव के माध्यम से सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाता है और एक टावर से दूसरे टावर से सिग्नल को प्राप्त कर मोबाइल में ट्रांसमिट किए जाते हैं और मोबाइल को आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है कि मोबाइल कम्युनिकेशन जो काम करता है वो काम करता है सिम के माध्यम से। बगैर सिम के आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब मोबाइल में यदि सिम नहीं है तो वो एक तरह से सिर्फ एक डिवाइस के रूप में आप उपयोग कर पाएंगे। अगर उसमें सिम नहीं होगी तो आप उसमें सिर्फ फ़ोटोज़, वीडियोज़, MP3 सॉन्ग वगैरह यही सब चीज़ कर पाएंगे, क्योंकि सिम एक महत्वपूर्ण पार्ट है मोबाइल का, क्योंकि उसी से पूरी मोबाइल कम्युनिकेशन जुड़ी हुई है। तो हम आगे इसके जो टॉपिक लेने वाले हैं वो सिम के ऊपर ही लेने वाले हैं कि सिम कैसे काम करती है, किस तरह से सिम का उपयोग होता है, सिम का अर्थ क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे अगली स्लाइड पर देखने वाले हैं। तो अभी आप मोबाइल कम्युनिकेशन में ये समझें कि मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है वो सेलुलर नेटवर्क पर आधारित होता है। यहाँ पर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेलुलर नेटवर्क के द्वारा या रेडियो
नेटवर्क के द्वारा कम्युनिकेट कराया जाता है। और मोबाइल जो कम्युनिकेशन है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1940 के दशक में हुई थी, जहाँ पर अमेरिका और यूरोप ने लगभग 1940 से 50 के बीच में एक सिस्टम स्टार्ट किया था या एक सिस्टम को डेवलप किया था जिसमें मोबाइल टेलीफोन सेवा दी गई थी और उपयोग की गई थी। फिर धीरे धीरे करके मोबाइल कम्युनिकेशन को और तेज़ी से डेवलप किया गया और आज का स्वरूप जो है आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि आज मोबाइल कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा विकसित हो चुका है। हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल के माध्यम से ईज़िली प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से इन द सेंस मतलब मोबाइल में आप इंटरनेट का उपयोग करके वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है सिम के बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट सिम। तो सिम क्या होती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी हम इसको आइडेंटिटी मॉड्यूल भी बोल सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब हम सिम को सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के नाम से भी जान सकते हैं और सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये क्या होती है, आइए हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है जो आपके कैरियर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अधिकांश आधुनिक फ़ोन में एक छोटा सर्किट बोर्ड होता है। व्यवहारिक रूप से ये हार्डवेयर के दो टुकड़ों के बीच एक बिचौलिया है जो फ़ोन के बेस बैंड चिप और आपके कैरियर के सेल टावर दोनों को कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। एक सिम कार्ड को एक फ़ोन सेट से दूसरे फ़ोन में आसानी से बदला जा सकता है। डेटा की पोर्टेबिलिटी कई लाभ प्रदान करती है। सिम कार्ड को आप अपने फ़ोन नंबर और प्लान के साथ किसी भी फ़ोन में लगा सकते हैं। जब आप एक नए फ़ोन को अपग्रेड करते हैं तो सिम कार्ड बदला जा सकता है जब तक एक समान का आकार है। तो जैसा कि आपने अभी जो स्लाइड पर दी हुई डेफिनेशन है उसको देखा, तो आइए अब हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में चलते हैं और सरल शब्दों में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग मोबाइल में देखते होंगे कि सिम कार्ड लगता है। सिम कार्ड एक बिल्कुल छोटी सी सिम होती है, पतली सी। आजकल अलग अलग प्रकार की सिम भी आने लगी हैं, नैनो सिम, माइक्रो सिम और अलग अलग प्रकार के साइज़ सिम के आ रहे हैं। तो ये जो सिम होती है, ये सिम क्या करती है, आपके मोबाइल में इसे इंसर्ट किया जाता है जिससे ये टावर से कनेक्ट हो जाती है। जो मोबाइल टावर होते हैं उन टावर से ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। यानी सिम के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि जैसे ही हम उसे मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं और वो सिम चालू रहती है या चालू हो जाती है तो वो डायरेक्टली मोबाइल टावर से कनेक्ट हो जाती है और आप जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहें या किसी को कॉल लगाना चाहें, मैसेज भेजना चाहें, ईज़िली आप वो काम आसानी के साथ कर सकते हैं। ये सारी सेवाएं सिम प्रदान करती है। आप जो इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इंटरनेट की सेवा यदि आपके मोबाइल में एक्टिवेट है, सिम कार्ड में एक्टिवेट है, तो आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा होता है? एक सिम के माध्यम से होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सिम होती है, उसमें कई छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, वो नंबर से ही आपकी पहचान होती है। और सिम के अंदर आप अपने कॉन्टैक्ट को भी सेव कर सकते हो, मैसेज को भी सेंड कर सकते हो। और आप चाहें तो यदि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में यदि आप सिम को पोर्ट करवाना चाहते हैं तो ईज़िली वो काम भी आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी की यदि सिम में जाना चाहते हैं, सपोज़ अगर आप मेरे पास पहले एयरटेल है और मैं आइडिया में जाना चाहता हूँ या BSNL में जाना चाहता हूँ या जियो में जाना चाहता हूँ, तो ये सारी कंपनियाँ
पोर्टेबिलिटी की सुविधा देती हैं। आप आसानी के साथ एक्सचेंज यानी एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिम क्या होती है। तो आइए अब हम इसको चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं कि सिम कैसी होती है, किस तरह से दिखाई देती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, सिम यहाँ पर दिया हुआ है। सिम का एक चित्र दिख रहा होगा स्लाइड पर, जिसमें कुछ बारीक बारीक अंकों में डिजिट दिए हुए हैं। ये डिजिट ही आपकी सिम की पहचान कराते हैं कि ये सिम आपके नाम से है। तो इसके अंदर एक बारीक परत चढ़ी होती है तांबे की या एल्यूमिनियम की, जिसके माध्यम से ही वो डायरेक्ट मोबाइल टावर से कनेक्ट हो पाती हैं। तो आइए हम आगे इस पे सिम के बारे में और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सिम जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, GSM और CDMA। जैसा कि आप स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है GSM और सेकंड है CDMA। तो GSM क्या होती है हम उसके बारे में भी समझते हैं, और CDMA क्या होती है उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो GSM का फुल फॉर्म सबसे पहले, तो GSM का अर्थ होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये मोबाइल कम्युनिकेशन में उपयोग की जाने वाली एक ऐसी सिम होती है जो सेलुलर टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, और हम इसके माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी को भी कॉल कर सकते हैं। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में हम किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास ISD और उस प्रकार का प्लान एक्टिवेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि सपोज़ अगर आपने लोकली कोई प्लान एक्टिवेट करा है और आप विदेश में किसी को फ़ोन लगा रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैसेज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं। तो अलग अलग प्रकार के प्लान्स आते हैं, तो आपको उन प्लान्स के अकॉर्डिंग चुनाव करना पड़ेगा। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो GSM ग्लोबली काम करती है, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी से भी हम कम्युनिकेट आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए अब हम इसकी कब शुरुआत हुई थी इसके बारे में हम समझते हैं। तो GSM आया था सबसे पहले 1970 में। 1970 में ये मोबाइल रेडियो सिस्टम से GSM का उपयोग किया गया था, और फिर धीरे धीरे करके इसको मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाने लगा, और 1982 में इसको एक स्टैंडर्डाइज GSM नाम दिया गया। मतलब शुरू में GSM जब आई थी, इस पर रिसर्च हो रही थी, इस पर जो भी रिसर्च चलती है, या हम ये कहें कि जो साइंटिस्ट लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो जो रिसर्च चलती है उस समय इसका GSM नाम नहीं था। लेकिन जब ये पूरी तरीके से उपयोग में आने लगी, जब ये पूरी तरीके से निर्मित हो गई, तो फिर 1982 में इसको एक स्टैंडर्डाइजेशन नाम दिया जो है GSM। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो GSM जो होता है, GSM जो सिम होती है वो काम करती है TDMA और FDMA टेक्निक्स पर। यानी GSM जो सिम है, अगर आप एक व्यक्ति को कॉल लगाते हैं, दूसरे व्यक्ति को कॉल लगाते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो ये जो मैसेज या कॉल लगता है वो कैसे लगता है, तो ये जो GSM है वो काम करती है टेक्नोलॉजी पर। तो इसके अंदर दो टेक्नोलॉजी काम करती हैं, TDMA और FDMA। TDMA टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, और FDMA फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये टेक्निक्स हैं जो GSM के साथ मिलकर कार्य करती हैं और मोबाइल कम्युनिकेशन यानी GSM का सहयोग करती हैं सिम में। वहीं बात करें CDMA की, तो CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। CDMA भी एक प्रकार की एक ऐसी सिम होती है जिसके द्वारा वही हम जो GSM के साथ करते हैं, जैसे कि हम ग्लोबली किसी को कॉल या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हम GSM के द्वारा कर सकते हैं, वैसे ही CDMA भी वही काम करती है। एक जगह से दूसरी जगह, या
आसानी के साथ कम्युनिकेशन कराती है कौन? जीएसएम। तो जीएसएम जो है, जीएसएम की भी शुरुआत लगभग 90 के दशक में ही हुई थी और इसके अंदर कोई टेक्निक्स नहीं होती हैं जिस तरह से जीएसएम में टीडीएमए और एफडीएमए टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर इनबिल्ट टेक्निक्स हैं, ये इनबिल्ट ही कार्य करती है, यानी इसमें अलग से कोई भी एफडीएमए और टीडीएमए जैसी कोई टेक्निक्स उपयोग नहीं होती। इसके अंदर इनबिल्ट हैं ये सारी टेक्निक्स जिसके द्वारा वो ईज़िली काम करती है और ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा कार्य करती है और आसानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान मोबाइल कम्युनिकेशन को सफल बनाती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और अगले जो हम वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 इसका, इसमें हम जीएसएम और सीडीएमए के कुछ लाभ हानि के बारे में भी बात करेंगे और आगे का जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है मोबाइल जनरेशन्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारी प्रीवियस क्लास को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप अपना जो भी टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी, टोपोलॉजीज़, जो भी हमने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उनको आप आसानी के साथ डिस्क्रिप्शन से ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी जो भी पढ़ाई है आसानी के साथ घर पर रहकर पूरी कर सकते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।